वेदपुरुषाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं नीरमलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायु सूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन कियो नासै विघ्नयने। प्रणबाहु प्रथम भरत जी के चरणा। प्रणबाहु प्रथम भरत जी के चरणा। जा सुने व्रत जाई न वरना। जा सुने व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। नुध मधुपैव तजई न पासु। मधुपैव तजई न पासु। वंदो लक्ष्मण पद जल जाता। वंदो लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभाग भगत सुखदाता। शीतल सुभाग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयं जस जाका। दंड समान भयमु जस जाता। शेष सहस्र शीस जगतारण। शेष सहस्र शीस जग कारण। जो अवतारऊ भूमि भयतारण। जो अवतारऊ भूमि भय कारण।
सदा सुसानुकूल रहमो पर सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु स्वामी त्रिगुणा कर कृपा सिंधु स्वामी त्रिगुणा कर रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि शूर सुशील भरत अनुगामी शूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिना बहु हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना राम जासु जस आप बखाना प्रवन पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण प्रवन पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावा ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो मुनि मन बचन करम रघुनायक पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल वंदो सबलायक चरण कमल बंदो सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखलायक गिरारत जल बीच समय कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम निपद जिन्हि परम प्रिय किन्न गिरारत जल बीच समय कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम राम पद तेरे परम प्रिय वीर ओ बंदो सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय किन्ना बंदो सीता राम जी पद तिन्हि परम प्रिय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करहूँ दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करहूँ दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करहूँ दिन राति अब प्रभु कृपा करहूँ ये भांति अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति बोले अयोध्यानाथ भगवान की श्री राम रसिया हनुमंत लालजू महाराज की अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर की महत्व कृपा से पूर्वत श्री राम कथा रसामृत का पान करेंगे। इससे पूर्व श्री ठाकुर जी के महा महिमा में नामों का संकीर्तन कर लिया जाए। हम तो हमारे राघव जू के राघव जी तो हमारे हैं हम तो हमारे राघव जी के राघव जी तो हमारे हैं 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 हम तो हमारे राघव जी के राघव जी तो हमारे हैं हम तो हमारे राघव जी के राघव जी तो हमारे हैं धर्म हमारा साधु सेवा काम न दुनियादारी से धर्म तो हमारा साधु सेवा काम न दुनियादारी से धर्म हमारा साधु सेवा काम न दुनियादारी से धर्म हमारा साधु सेवा काम न दुनियादारी से हम तो हमारे राघव जू के राघव जू तो हमारे हैं हम तो हमारे राघव जू के राघव जू तो हमारे हैं राघव जू तो हमारे हैं माधव जू तो हमारे हैं राघव जू तो हमारे हैं माधव जू तो हमारे हैं हम तो हमारे राघव जू के राघव जू तो हमारे हैं हम तो हमारे राघव जू के राघव जू तो हमारे हैं बोलिए कौसल्या आनंद वर्धन रघुनंदन की जिज्ञासु जीवात्माओं श्री जानकी जीवन सरकार की महत्व कृपा से पूर्व सत्र में भगवत अवतार के कारणों के साथ साथ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि
प्रत्येक कल्प में श्री ठाकुर जी का अवतार जिस कारण से होता है उस पर प्रकाश डाला गया। एक कल्प में श्री ठाकुर जी जय और विजय जो सनकादि ऋषियों के श्राप से रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरा पर जन्म लिया था, उसके उद्धार के लिए रामावतार ग्रहण किया। उस समय कश्यप और अदिति ये दोनों दिव्य दंपत्ति मनुना मानवेंद्रेण श्री मनु जी निर्मित श्री अवध में राजराजेश्वर श्री धर्म चक्रवर्ती धर्म सम्राट दशरथ और उनकी धर्मभार्या कौशल्या के जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। एक कल्प में जालंधर के उद्धार के लिए, जिस कल्प में जालंधर रावण बना था, जहां जालंधर रावण भयो, श्री ठाकुर जी ने रामावतार ग्रहण किया। एक कल्प में श्री देवर्षि नारद जी के श्राप के फलस्वरूप आपको रामावतार ग्रहण करना पड़ा। नारद श्राप दिन एक बारा, एक जन्म ते ही लगी अवतारा। और अब एक कल्प में श्री रामावतार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा के लिए हुआ। उस कल्प में किस कारण से मनु और शत्रुपा के लिए श्री ठाकुर जी को अवतार ग्रहण करना पड़ा, उस पर श्री याज्ञवल्क्य जी भुसुंडी जी से, श्री भूत भावन शिव जी परम्बा जगदम्बा पार्वती जी से कह रहे हैं। स्वयंभू मनुवर सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भैनव सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, जिनते सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका, 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 अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू और मनु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। कथा से आप सब अवगत हैं। एक ब्रह्मा जी के काल में 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं
में प्रथम मनु जी का नाम है स्वयंभू मनु, जिनकी धर्म भार्या का नाम शत्रुपा। ये दोनों दिव्य दंपत्ति श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर के दुभाग से उत्पन्न हुए। इन मनु शत्रुपा जी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, पुत्रियों का नाम आकुति, प्रसूति और देवभूति। देवभूति नामक पुत्री का विवाह श्री ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम ऋषि से संपन्न हुआ, जिस नवपुत्रियां और पुत्र के रूप में सांख्य योग शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान कपिल अवतरित होकर माता देवहूति को माध्यम बनाकर जागतिक जीवों को सांख्य योग तत्व का ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं उत्तानपाद जी महाराज के दोनों धर्म भार्याओं से, जो उत्तानपाद जीवात्मा के परिचायक हैं, आज इनकी दोनों धर्म भार्याएं सद असद बुद्धि की परिचायिका है। एक एक पुत्र हुए, एक का नाम ध्रुव और दूसरे का नाम उत्तम। श्री मनु जी ने धर्मानुकूल अति वात्सल्य भाव से प्रजाओं का पालन किया। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा यज्ञ नारायण की उपासना की। एक दिन की बात है, श्री मनु जी मानसिक रूप से सोचने लगे, होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। राजभवन में राज परिवार राजलक्ष्मी के साथ निवास करते हुए चतुर्थपन आ गया, पर राज परिवार राजलक्ष्मी सेनाशक्ति नहीं हुई। यह मानव शरीर मिला था हरि स्मरण के लिए, श्री हरि के श्री चरणों में प्रेम करने के लिए, लेकिन श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अखंड प्रेम की संस्थापना नहीं हो पाई। ये जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो गया। भगवत कृपा से श्री मनु जी का हृदय में देह गेह राज परिवार राजलक्ष्मी के प्रति वैराग हुआ, और आप महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत ऐसे पितृ भक्त पुत्रों के नहीं चाहने पर भी उन्हें बलात् राजगद्दी पर निशीन कर दिया, और निशीन करके आत्म कल्याण के उद्देश्य से भजन करने के लिए अष्ट वैकुंठ में जो एक वैकुंठ है, तीर्थ वर्णे मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो नैमिषारण्य तीर्थों में श्रेष्ठ है, अति पवित्र और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला, उस नैमिषारण्य में चले गए जहां ब्रह्मा जी का निमिष शीर्ण होकर गिरा था। उस चक्र क्षेत्र चक्र तीर्थ में जाकर आप कलकल निनादनी पावनी गोमती
के पावन जल में स्नान किए। जैसे ही नैमिषारण्य के दिव्य भूमि पर निवास करने वाले ऋषियों महर्षियों संत महात्माओं को पता चला कि धर्म सम्राट श्री मनु जी अपनी धर्म बहारिया श्री शत्रुपा जी के साथ नैमिषारण्य की भूमि पर तप करने को उद्देश्य आए हैं, भक्ति करने को उद्देश्य आए हैं। आप लोग मनु और शत्रुपा जी के दर्शन करने आए। श्री मनु और शत्रुपा जी ने सभी ऋषि महर्षियों संत महात्माओं का स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज नैमिषारण्य के दिव्य भूमि पर जो जो पवित्र तीर्थ हैं उन तीर्थों का दर्शन कराने का कष्ट करें। ऋषि महर्षियों ने श्री मनु जी और शत्रुपा जी को नैमिषारण्य क्षेत्र में जो भी पवित्र तीर्थ थे उन तीर्थों का दर्शन कराया। आपने राज परिधान का परित्याग कर दिया। राज परिधान का परित्याग करके ऋषि महर्षियों का जो वलकल वस्त्र है, जिस वलकल वस्त्र को साधक सिद्ध धारण करते हैं उस वस्त्र को धारण कर लिया। उस वस्त्र को धारण करके संत समाज में दैनिक वेद पुराण की कथा श्रवण करने लगे। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से और श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। दोनों दिव्य दंपति श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए श्री ठाकुर जी का जो 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र, उस 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अखंड रूप से जप करने लगे। करहि आहार साके फल कंदा, करहि आहार सबके गंदा, करहि आहार साके फल कंदा, करहि आहार साक फल कंदा, करहि आहार साके फल कंदा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे। आपने नैमिषारण्य के दिव्य भूमि पर निवास करते हुए करहि आहार साक फल कंदा, साक कंद नाम मूले और फल का आहार करते हैं। इस प्रकार से फलाहार करते हुए शाकाहार करते हुए आप श्री ठाकुर जी के चरणों का निरंतर चिंतन करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात आपने फलाहार शाकाहार का त्याग कर दिया और बारियधार मूल फल त्यागे, और त्याग करके आप केवल जलाहार करने लगे। यही विधि बीते बरस सट, इस प्रकार से जलाहार करते हुए 6000 वर्ष व्यतीत हो गए। आपने जलाहार का भी त्याग कर दिया और वायवाहार करने लगा, केवल वायु पान करने लगे। यही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार
संवत सप्त सहस्र मुनि रहे समीर धार। 7000 वर्ष तक वायवाहार किए। उसके बाद आपने बरस सहस दस त्यागे हूँ सो। बरस सहस दस त्यागे हूँ सोई। बरस सहस दस, बरस सहस दस त्यागे हूँ सो। आधे रहे एक पद दो, आधे रहे एक पद सोई। आधे रहे एक पद दो, आधे रहे पद दो। आसी मात्र होई, आसी मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनाग नहीं पीरा, तदपि मनाग तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। बरस सहस दस त्याग हूँ सो। 10,000 वर्षों तक आपने वायवाहार का भी त्याग कर दिया। एक पैर पर खड़े रहकर आप तपश्चर्या करने लगे। श्री मनु जी और शत्रुपा जी के कठोर तप को देखकर त्रिदेव प्रसन्न हुए और जगत करता श्री ब्रह्मा जी, जगत भरता भगवान विष्णु और जगत संहरता श्री शिव जी उपस्थित हो गए। उपस्थित होकर त्रिदेवों ने कहा कि हे मनु जी, हम त्रिदेव आप पर प्रसन्न हुए, जो इच्छा है सो वर मांग लीजिए। मांगहु वर, मांगहु वर बहु भांति लोभाए। अपरम धीर नहीं चल ही चलाए। बहुत प्रकार से प्रलोभन दिया, लेकिन त्रिदेवों को प्रलोभन देने के बाद भी त्रिमनु और शत्रुपा जी धैर्य रहित नहीं हुए। तप करते करते शरीर में अस्थि मात्र रह गया। तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा। लेकिन के मन में किंचन मात्र भी पीड़ा नहीं, किंचन मात्र भी आपको मानसिक संताप नहीं हुआ। इधर त्रिदेव एक बार नहीं अनेक बार आए, अनेक प्रकार से बल का प्रलोभन दिया, लेकिन प्रलोभन देने के बाद भी आप धैर्य से नहीं धैर्य से रहित नहीं हुए। तब जगत नियंता जगदीश्वर भगवान नारायण श्री मनु शत्रुपा जी को अनन्य गति जानकर अकस्मात आकाशवाणी की। मांगु मांगु बर भय न भवानी, मांगु मांगु बर भय न भवानी। परम गभीर कृपामृत सानी। श्री ठाकुर जी ने कृपामृत से युक्त गंभीर वाणी से कहा कि हे मनु जी, हे शत्रुपा जी, वर मांगिए, आपको क्या वर चाहिए। जैसे ही
कृपामृत से युक्त आकाशवाणी श्री मनुष्य रूपा जी के कर्ण रंध्र के माध्यम से हृदयंगम हुई। दोनों का शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। दोनों दंपत्ति आकाशवाणी सुनकर श्री ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए और साष्टांग दंडवत करने के बाद श्री ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, 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 विधि हरिहर वंदित पद रेणु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह वर देहु, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुन्नी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, 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 देखई हम स्वरूप धरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम ही स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। दोनों दंपतियों ने स्तुति करते हुए श्री ठाकुर जी से कहा, हे भगवान, आप यदि हम दोनों दंपतियों को वर देना चाहते हैं तो हे नाथ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, आपका जो जुगल स्वरूप है श्री शिव जी के मन में निवास करता है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी जति जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक यत्न करते हैं। जो श्री कागभुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जिसे निगम नाम वेद सगुण साकार सविशेष निर्गुण निराकार निर्विशेष कह के प्रशंसा करता है। हे भगवान, आप अपने उस जुगल स्वरूप का दर्शन कराइए, उस जुगल स्वरूप का दर्शन कराने की कृपा कीजिए। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहूं प्रणतारति मोचन। अब यहां एक जिज्ञासा होती है कि श्री मनु जी भगवान वासुदेव के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान वासुदेव के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे।
फिर उनके पास ये त्रिदेव क्यों आए? और त्रिदेव ने जब बहुत प्रकार से वर का प्रलोभन दिया तो उन्होंने वर क्यों नहीं मांगा? उन त्रिदेवों में जब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की तो आपने उनके जुगल स्वरूप का दर्शन क्यों करना चाहा? तो सज्जनों, नियम है कि जब अन्यान देवताओं के साथ श्री ठाकुर जी भी आए तो उन्हें प्रणाम करने से अन्यान देवताओं के साथ उनसे कुछ याचना करने से अनन्यता की क्षति होती है। श्री मनु शत्रुपा जी जो मानवों के आदर्श हैं, श्री ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का तात्पर्य मैंने बताया था, अन्याश्रयानम त्यागो नन्यता, नारद भक्त सूत्र। भगवद आश्रय के अतिरिक्त अन्यान देवताओं के आश्रय त्याग का नाम ही अनन्यता है, और भगवान अनन्यता के द्वारा ही लभ्य हैं। गीता अध्याय 8 देखिए, भक्त्या लभ्यस्तुदन्या। भागवत स्कंद 11 देखिए, भक्त्याहम एक आग्रह। भगवान ने कहा कि मैं एक यानी अनन्या भक्ति के द्वारा लभ्य नाम प्राप्य हूं। भक्त्या लभ्यस्तुदन्या, मैं अनन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हूं, और मैं अनन्य भक्त के ही योगक्षेम का वहन करता हूं। योगक्षेमम बहामि। इसलिए मनु शत्रुपा जी ने श्री शिवजी या श्री ब्रह्मा जी के साथ जब भगवान विष्णु आए, उन्हें प्रणाम नहीं किया, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं की, और जब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की तब आपने द्विभुज रूप में दर्शन करना चाहा। इसका तात्पर्य नहीं है कि भगवान विष्णु अलग हैं और राम जी अलग हैं। विष्णु अभिन्न राम है, विष्णु अभिन्न राम हैं। आप कहेंगे महाराज, श्री मनु शत्रुपा जी ने स्तुति करते हुए विधि हरिहर बंदित पद रेणु ऐसा कहा। इसका तात्पर्य नहीं है कि जगत कर्ता भर्ता और संहर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा आप वंदनीय हैं, ये तीनों आप गणना करते। इसका अर्थ है कि विधि हरिहर वंदित पद रेणु, हे हरि, आप की जो चरण रजरानी जगत कर्ता ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा वंदनीय हैं, इस प्रकार अन्वय करना पड़ेगा। तो आपने श्री ठाकुर जी के जुगल स्वरूप का दर्शन करना चाहा। जैसे मनु शत्रुपा जी ने जुगल स्वरूप दर्शन की याचना की, भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुहा नीलमणि, नील सरोरुहा नीलमणि, नील नीलधर श्याम, अलाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। अद्भुत स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। सजल जलधर के समान जलधर नाम मेघ के समान श्यामला सलौना शरीर है। केवल सजल जलधर नाम मेघ के समान ही नहीं, नील सरोहु, नील कमल और नीलमणि, नीलमणि के समान उनका देह है। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। श्री ठाकुर जी का शरीर, श्री ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि जिसे देखकर कोटि कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शरद मयंक बदन छवि सीवा, सदर मयंक बदन छवि सीवा, शरद मयंक बदन
छवि सीवा, सदस मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दल ग्रीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। बड़ा सुंदर स्वरूप है, सजल जलधर नील कमल नील मणि के समान उनका श्यामला सलोना शरीर है। सुंदर पाप में पापजनी, कमर में करधनी और गोल ग्रीवा में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। उर्स श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, कौस्तुभ मणि के साथ साथ गला में बनमाला भी सुशोभित हो रहा है। जो बनमाला भक्ति के 5 रसों से युक्त पुष्पों से निर्मित हुआ है। सुघर नासिका है, रत्नारे नेत्र हैं, बिंबा फल के समान उष्ट हैं, ओ घुंघराले घुंघराले अलके हैं। वो घुंघराली जो अलके हैं लटक लटक कर कपोल प्रदेश को संस्पर्श कर रही हैं, मानो भ्रमर पंक्तियां कमल पराग पान करने के उद्देश्य से कमल के प्रसून पर टूट पड़े हैं। बोले जुगल सरकार की जय। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी मां ब्रह्मानी। यहां भी एक जिज्ञासा होती है। जो लोग श्री जी से भिन्न श्री किशोरी को मानते हैं, वे कहते हैं कि देखिए श्री तुलसीदास ने लिखा है कि जास अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी मां ब्रह्मानी। श्री जी के अंश से कोटि लक्ष्मी जी, कोटि सरस्वती जी और कोटि नाम करोड़ पार्वती जी की उत्पत्ति होती है। पर ऐसी बात नहीं। श्री किशोरी जी यानी श्री सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी के बता रहे हैं। जब भगवान रामावतार ग्रहण करते हैं, श्री लक्ष्मी महारानी करुणा करके श्री सीता जी के रूप में अवतार ग्रहण करती हैं। देखो श्री ठाकुर जी से अधिक करुणा श्री किशोरी जी में है। ठाकुर जी तो पृथ्वी ऋषि महर्षि देव गंधर्व के स्तुति के बाद अवतार ग्रहण करते हैं, पर श्री किशोरी जी बिना किसी की स्तुति किसी की याचना के बिना जीवों पर द्रवित होकर जीवों पर करुणा करते हुए स्वाभाविक रूप से अवतार ग्रहण कर लेती हैं। आपने कहीं सुना है, आपने कहीं पढ़ा है कि किसी देव विशेष ने, किसी ऋषि महर्षि ने श्री किशोरी जी को धरा पर अवतरित होने के लिए कहा है? नहीं कहा है। लेकिन श्री किशोरी जी स्वाभाविक रूप से जीवों पर करुणा करने के उद्देश्य से अवतार ग्रहण कर लेती हैं। तो जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। ध्यान देंगे, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, इसका अन्वय होगा श्री लक्ष्मी जी से अगणित उमा और ब्रह्मानी उत्पन्न होती हैं। बोलिए लक्ष्मी महारानी की। जिन श्री जी के भौं के इशारे से जगत की रचना होती है। भृकुटी बिलास जासु जग होई, भृकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई, राम बाम दिसी सीता सोई। श्री रघुनाथ जी के वाम दिशा में श्री किशोरी जी हैं, लेकिन हमारी जो किशोरी जी हैं वाम दिशा में नहीं रहती। श्री रामानुज संप्रदाय के जो वैदिक श्री किशोरी जी हैं वो दक्षिण दिशा में रहती हैं। दक्षिण दिशा में स्त्री कब रहती है? जब यज्ञ में दीक्षित रहती है। यज्ञ में स्त्री का स्थान दक्षिण है। और हमारे श्री ठाकुर जी श्री जी के साथ जगत संक्रांत जग में दीक्षित हैं। उन्होंने जगत के जीवों के कल्याण रूपी जग में दीक्षा ले रखी है और जगत के जीवों के कल्याण रूपी जग में यजमान बने हुए हैं। इसलिए हमारी जो श्री जी हैं
दक्षिण में रहती है, हमें दक्षिण भाग वाली स्त्री जी ही चाहिए। ये जगत की कल्याण की भावना रखती हूं, हमें वाम भाग वाली स्त्री जी नहीं चाहिए। अब जिनपुरा के राम जानकी मंदिर में जो यहाँ के लोगों ने जानकी जी की प्रतिष्ठा कराई है, मुझे तो पता नहीं चलता कि किस भाग में जानकी जी हैं और किस भाग में लखनलाल जी हैं। राम वाम दिशी जानकी, लखन दाहिने ओर। जब भी श्री जी की स्थापना करो दक्षिण भाग में, उस भाग में जब श्री जी रहती हैं तो जीव के लिए पुरस्कार बन करके और जीव की भगवत शरणागति में कारण बनती है। और नियम है कि जब तक श्री जी यानी किशोरी जी जीव के लिए पुरस्कार नहीं बनती हैं, जीव का सिफारिश ठाकुर जी से नहीं करती हैं, तब तक ठाकुर जी जीव को ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो आम बात है, आप आम जीव हैं, लेकिन जब तक आपकी पत्नी किसी वस्तु के लिए सिफारिश नहीं करती, आप सहज रूप से वस्तु देते हो, लेकिन जैसे ही आपकी पत्नी सिफारिश करती है, आज सुनते हैं अपने गांव में यज्ञ हो रहा है, इसके लिए 1100 रुपया मैं भी डाल देती हूँ। हाँ हाँ देवी डाल दो। अजी इस गर्मी में स्वामी जी गर्मी के ताप से तपित रहते हैं, इसलिए कि एसी लगा दीजिए, तो आप लगा देते हैं कि आज जब तक श्री जी सिफारिश नहीं करती तब तक आप कुछ काम करते हैं। तो श्री ठाकुर जी भी लक्ष्मी जी की सिफारिश करने के बाद ही जीव को शरण में लेते हैं, जीव पर करुणा करते हैं। भोले भक्त वत्सल भगवान की। तो सजनों, श्री ठाकुर जी जुगल स्वरूप से प्रकट हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे मनु जी एवं शत्रुपा जी वर मांगिए। मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। बोले कृपा निधान पुनि, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मुहि जान। अमांगहु वर जो ही भाव मन, महादानी अनुमान। हे मनु और शत्रुपा जी, मैं आज आप दोनों दंपतियों पर अति प्रसन्न हूं, इसलिए जो इच्छा है सो वर मांग लो। क्या चाहिए? जैसे ही श्री ठाकुर जी ने दोनों दंपतियों को वर मांगने का आदेश दिया, मनु जी ने कहा कि हे भगवन, एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम अगम कही जात सुनाही। हे भगवान, मेरे मन में बस एक ही आशा इच्छा है, एक ही आकांक्षा है, एक ही लालसा है। यद्यपि उसका पूरा होना सहज है और अत्यंत कठिन भी है। आप कहेंगे कि जो सहज है वह कठिन कैसे, जो कठिन वह सहज कैसे? एक लालसा बड़ी उर्माही, आपके हृदय में जो एक लालसा है, वो लालसा सहज भी है, उस लालसा का पूर्ण होना असहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। एक परस्पर विपरीत बातें कैसे हो सकती है? तो श्री मनु जी ने कहा, भगवान आपके लिए तो सहज है, पर हमारे ऐसे कृपण के लिए अत्यंत कठिन है। कैसे? जैसे जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। ये जथा दरिद्र विबुध तरु पाए, जथा दरिद्र विबुध तरु जो पाए। दरिद्र कल्प वृक्ष की महिमा नहीं
कल्प वृक्ष की क्या महिमा है? कल्प वृक्ष की महिमा है कि कल्प वृक्ष के निकट जाकर याचक किसी भी वस्तु की याचना करता है, कल्प वृक्ष तत्क्षण उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन इस विषय को दरिद्र क्या जाने, जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष निकट जाकर के बहुत संपत्ति मांगने की इच्छा होने पर भी संपत्ति मांगने में संकोच करता है। हे भगवान, आप कल्प वृक्ष के समान हैं, लेकिन आप के अनंतानंत महिमा को सम्यक प्रकार से नहीं जानने के कारण जो हमारे हृदय में अनादि काल से एक इच्छा है, एक लालसा है, उसे नहीं मान पा रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा मांग कर को देखो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम जो मांगोगे सो मैं दूंगा, एक बार मांग कर देखो। वह प्रेम है, ये कोई प्रेम है क्या जिस प्रेम में कोई वस्तु अदेय हो जाए? श्री मनु जी ने कहा दानी शिरोमणि कृपा निधि, ध्यान देकर श्रवण कीजिएगा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहे तुम ही समान सुता, प्रभु सन कबन दुराव। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं अपने मन का जो यथार्थ भाव है वो भाव आपसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। वेद कहता अंतर्बहिः सर्वम, भगवान प्रत्येक जीव के अंदर बाहर समान रूप से अवस्थित होते हैं। तो हे भगवान, आप देना चाहते हो तो आप अपने समान मुझे पुत्र दे दो। चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने विचार किया, देखो तो मनु कितना चतुर है, सीधे सीधे नहीं कहता कि आप मेरे पुत्र बनकर आए। और यहां एक जिज्ञासा होती कि मनु जी ने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि आप ही मेरा बेटा बन के आ जाइए? सज्जनों, कैसे कहते? मनु जी स्वामी भाव से श्री ठाकुर की उपासना कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। कोई भी सेवक अपने स्वामी को कैसे कह सकता है कि तुम मेरा बेटा बन जाओ? इसमें मर्यादा की क्षति होगी कि नहीं? मर्यादा की हानि होगी कि नहीं? लेकिन सेवक की इच्छा है कि स्वामी हमारे पुत्र बने, तो प्रकारांतर से सेवक कह रहा है कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान बोले कि मनु, मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं। तुमने कहा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो आप सरिस है खोजों कह जाई। मैं अपने सरिस यानी अपने समान कहां खोजूं? वेद कहता है न तते समूह। हे भगवान, आपके समान कोई कैसे हो सकता है? हे भगवान, आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? तो आप सरिस खो जाओ कह जाई, नृप तब तनय होव में आई। इसलिए हे मनु जी, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात की। बोले देवी, आपके पति ने तो तप करके तप के फलस्वरूप वर मांग लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शत्रुपा तुम्ही को पूछ रहा हूं। शत्रुपा पतिव्रता थी और अति चतुर नारी थी, उच्च कोटि की भगवान की भक्ता थी। बोली भगवान, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा,
सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे भगवान, हमारे पूज्य पति देव ने जो आपसे वर मांगा है मुझे अत्यंत प्रिय लगा। इसी का नाम है पातिव्रत धर्म। जो पति की इच्छा को अपनी इच्छा मान ले, जो पति पर अपनी इच्छा को आरोपित नहीं करे, उसी धर्म का नाम है पातिव्रत धर्म। आज की नारियां क्या करती हैं? पति की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं मानकर अपनी इच्छा पति की इच्छा पर आरोपित करती है। ये नारियां पतिव्रता है क्या? तुम नारी लोग पतिव्रता नहीं हो। पति की इच्छा को जो अपनी इच्छा माने। पति ने कहा कि भगवान आपके समान वर चाहिए। भगवान ने कहा देवी क्या चाहिए? तो जो पति देव ने मांगा है वही चाहिए। पति की इच्छा को महारानी शत्रुपा ने अपनी इच्छा मान ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और फिर बोली हे भगवान, जे निज भगत नाथ तब यही, जो सुख पावही जो गति लही। हे भगवान, आपके जो भक्तगण हैं वे भक्तगण आपसे जिस सुख और जिस गति को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य कि आप अपने निज जनों को, अपने लाडले भक्तों को जो सुख प्रदान करते हैं, जो गति प्रदान करते हैं, कृपा करके मुझे भी वही सुख और वही गति प्रदान कीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। सोई सुख, हे भगवान, आप अपने निज जनों को जो सुख देते हैं वही सुख मुझे दीजिए। सोई गति वही गति, सोई भक्ति वही भक्ति। और जिस प्रकार से आप अपने भक्तों के अपने श्री चरणों में प्रेम देते हैं, वही स्नेह वही विवेक वही रहनी और सहनी कृपा करके प्रदान कीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री ठाकुर जी ने कहा देवी ऐसा ही होगा। हे देवी, मेरी कृपा से कभी भी तुम्हारा ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तुम्हें सदा मेरे ऐश्वर्य स्वरूप का बोध रहेगा। तुम मेरे ऐश्वर्य स्वरूप को कभी भी नहीं भूलोगी। इसलिए माता कौशल्या श्री ठाकुर जी के ऐश्वर्य स्वरूप को कभी नहीं भूली। और कभी भूल भी जाती तो ठाकुर जी बोध करा देते। आप लोग अवगत हैं कि जब माता कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा करके उनके लिए भोग बनाती, रंगनाथ भगवान से इतर राम को समझती, तो भगवान संपूर्ण भोग को आरोग लेते। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा। रंगनाथ भगवान के लिए भोग बनाती, रंगनाथ को भोग लगाती है और सारे भोग श्री राम जी श्री ठाकुर जी पा जाते हैं। यहाँ भी राम को देखते हैं और वहां भी राम को देखती हैं। यानी जब जब माता कौशल्या श्री ठाकुर जी के ऐश्वर्य स्वरूप से रहित होती हैं, श्री ठाकुर जी अपने स्वर स्वरूप का बोध करा देते हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने माता कौशल्या को पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में वरदान दिया है कि कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, तुम पर मेरा अनुग्रह कभी नष्ट नहीं होगा और तुम्हारे ज्ञान का कभी विनाश नहीं होगा। श्री मनु जी ने कहा भगवान एक बार और दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए बताइए। तो है भगवान, चाहे जगत के लोग मुझे मूढ़ कहे तो कहें, इसकी चिंता मुझे नहीं है। आप में मेरी
जो एक पिता की पुत्र में भावना होती है वही भावना हो। मुझे निरंतर पुत्रासक्ति बनी रहे, निरंतर पुत्रष्णा बनी रहे। मनी बिनु फनी जिमी जलु बिनु मीना, और मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता, उसी प्रकार से आपके एक क्षण वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊं, आपके बिना एक क्षण में नहीं रह पाऊं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और देखो रघुनाथ जी के एक क्षण वियोग के कारण राज पर धर्म सम्राट चक्रवर्ती महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब विश्वामित्र रघुनाथ जी की याचना करने गए तो दशरथ जी ने क्या कहा? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहूं। देह प्राण से एक देहधारी के लिए कुछ और प्रिय नहीं होता, लेकिन हे मुनि उस प्राण को मैं एक क्षण में त्याग कर सकता हूं, पर राम देत नहीं बने गोसाई। आप राम को मांगने आए हैं, मैं प्राण दे सकता हूं पर राम को नहीं दे सकता। और जब राम का त्याग करना पड़ा तो राम के त्याग के साथ साथ अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम राम हे मेरे राम कह के आपने राम के साथ प्राणों का भी त्याग कर दिया, क्योंकि आपने मनु रूप में ऐसा ही वरदान मांगा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एवं अस्तु करुणानिधि कहूं श्री रघुनाथ जी ने श्री मनु जी से कहा कि ऐसा ही होगा। तब तक आप दोनों दंपत्ति स्वर्ग में निवास कीजिए, स्वर्गीय सुखों को भोगिए। पुनः मनु के द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी में राजेश्वर दशरथ और कौशल्या के रूप में पधारिए। मैं आपका पुत्र राम बनकर आऊंगा और अनशन सहित देह धरिता, अनशन सहित देह धरिता, करियहूं चरित भगत सुखदाता, करियहूं चरित भगत सुखदाता, सुखदाता। मैं अपने अंशों के साथ अवतरित होकर अपनी योग माया श्री किशोरी के साथ अवतार लेकर भक्तों को सुख प्रदान करने वाले नाना प्रकार की लीला करूंगा। बोले जुगल सरकार की जय। ऐसा कहकर ठाकुर जी अंतर्हित हो गए हैं। श्री मनु जी या शत्रुपा जी स्वर्ग चले गए हैं, स्वर्गीय सुखों को भोगा है। और कुछ दिनों के पश्चात श्री राजेश्वर आज के पुत्र दशरथ बन के आए हैं और श्री कौशल्या महारानी को ब्याह कर लाए हैं। इसके बाद एक कल्प में कैकेय देश का राजा, जिसका नाम से आप अवगत हैं, सत्यकेतु था। विश्वविदित एक कैकेय देशु सत्यकेतु तहा बसे नरेशु। उस सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र राजधानी जो जेठ सुताही नाम प्रताप भानुष्माही। ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़ा लड़का था, बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था और कनिष्ठ पुत्र का नाम अरिमर्दन था। जो विप्र श्राप से, विप्रों के श्राप से रावण और कुंभकर्ण बना और उसको धार के लिए राम जी के रूप में श्री ठाकुर जी अवतरित हुए, उस कथा का वर्णन किया है। उसके बाद रावण के अत्याचार, अनाचार, पापाचार से संपूर्ण विश्व में सनातन वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा, अधर्म का विकास होने लगा। साधु संत, पृथ्वी, ब्राह्मण, देवगण
सताए जाने लगे। उस समय पृथ्वी पर इतना पाप का प्रभाव बढ़ गया कि पृथ्वी उस पाप को सहन नहीं कर पाई और पृथ्वी धेनु नाम गौ का रूप धारण करके देव, ऋषि, गंधर्व आदि के साथ ब्रह्मलोक गए। श्री ब्रह्मा जी जान गए कि पृथ्वी, देवगण, ऋषिगण, गंधर्व आदि किस उद्देश्य से आए हैं और आप इन सबों के हृदय के भाव को जानकर पृथ्वी से बोले, धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। हे धेनु रूपी धरा, तुम धैर्य को धारण करके श्री ठाकुर जी के चरणों का संस्मरण करो। श्री ठाकुर जी निखिल जीव की पीड़ा को जानते हैं। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपदी। और श्री ठाकुर जी ही केवल तुम्हारी ही नहीं, ये समस्त देव, ऋषि, गंधर्व आदि को पीड़ा से रहित करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद सतलोक में बैठ करके समस्त ऋषि, देव, गंधर्व आदि जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ विचार करने लगे कि जो हरि पीड़ा का हरण करने वाले हैं उन हरि का दर्शन कहां होगा। क्योंकि जब तक हरि का दर्शन ही होगा, हरि से हम सब लोग अपनी पीड़ा को निवेदित नहीं करेंगे। और जब तक हरि हम सब की पीड़ा के संबंध में नहीं सुनेंगे, तब तक श्री हरि पीड़ा से हम सबों को मुक्ति नहीं प्रदान करेंगे। ऐसा सब लोग विचार करने लगे। उसमें कुछ देवताओं ने कहा कि श्री हरि बैकुंठ में निवास करते हैं, इससे बैकुंठ चला जाए। तो कुछ देवताओं ने कहा नहीं नहीं भैया, वो सदैव बैकुंठ में नहीं रहते हैं, वे क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए क्षीर सागर में चला जाए। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सुर सब करही विचारा। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सुर सब करही विचारा। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहाँ पाइए प्रभु करही विचारा। पूरा बैकुंठ जान कह कोई, पूरा बैकुंठ जान कह कोई। को कह पायनिधि बस प्रभु सोई, को कह पायनिधि बस कोई। को कह पायनिधि बस प्रभु सोई, कोई कह पायनिधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जासी प्रीति, जाके हृदय भगति जासी प्रीति। प्रभु कहाँ प्रगट सदा तेरी रीति, कहाँ प्रगट सदा के रीति। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तही समाज गिरिजामय रहूं। हे गिरिजा, जिस देव समाज में, ऋषि समाज में, गंधर्व समाज में
ये बातें चल रही थी कि हरि का दर्शन कहाँ होगा, हरि से अपनी पीड़ा कहाँ निवेदित करेंगे। उस समाज में मैं भी था, उस समाज का अंग मैं भी था। मैं सबकी बात सुन रहा था। जब सबने कहा कि हे भूत भावन, आप तो श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं, श्री ठाकुर जी का दर्शन कहाँ होगा, श्री ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। तो ही समाज गिरिजा में रहूं, अब अवसर पाई बचन एक कहूं। जैसे मुझे शुभावसर प्राप्त हुआ, मैंने एक वचन कहा। श्री शिव जी एक वचन कहते हैं, वो दुई वचन और बहुवचन नहीं कहते हैं। हम लोग तो कभी एक वचन कहते ही नहीं, बराबर बहुवचन ही कहते हैं, माने बहु प्रकार की बातें करते हैं। भोले भक्त वत्सल भगवान की। तेही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जो संत जन होते हैं महाजन, वो एक तरह की बात करते हैं, वो बहु प्रकार की बात नहीं करते। मनस एकम वचस एकम, वो मन वचन और क्रम से एक होते हैं। जो मनस अन्यत वचस अन्यत, जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। अरे सज्जन और दुर्जन में अंतर क्या है? जो मन क्रम वाणी से एक, वही सज्जन है, और जो मन क्रम वाणी से अलग है, उसी का नाम दुर्जन है। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मुझे अवसर मिला तो मैंने एक वचन कहा। पार्वती जी विस्मित होकर बोली, भगवान आपने एक वचन क्या कहा? श्री शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे सभा में उपस्थित धरणी समस्त देव ऋषिगण, जिन हरि की आप अन्वेषणा कर रहे हैं, जिन हरि का आप दर्शन चाहते हैं, जिन हरि से आप अपनी अत्यंत पीड़ा निवेदन करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि वैकुंठ में ही रहते हैं या क्षीरसागर में रहते हैं। अरे हरि तो सर्वत्र रहते हैं। विष्णु का अर्थ ही होता है कि जो व्यापक और समान रूप से रहते हैं। श्री हरि समान रूप से संपूर्ण विश्व में रहते हैं, संपूर्ण जगत में रहते हैं। आप कहेंगे कि उनका दर्शन कैसे होगा? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस बात को केवल मैं जानता हूं। अब लोग, क्या ब्रह्मा जी इस बात को नहीं जानते? उस समय ब्रह्मा जी थे, शिव जी ने मैं जाना ऐसा कहा करके स्पष्ट कर दिया कि इस बात को न ब्रह्मा जी जानते हैं, न इंद्रादि देवगण जानते हैं, न इस समय उपस्थित ऋषिगण जानते हैं, न ये धरणी ही जानती है। केवल मैं जानता हूं। मैं प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आप क्या जानते हैं? तो मैं यही जानता हूं, कोई प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, वो भक्ति से प्रकट होते हैं। किससे प्रकट होते हैं? भक्ति से। ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेजया। भगवान अन्यान वैदिक साधन से दर्शन ही देते। भगवान केवल प्रेम से दर्शन देते हैं। भगवान प्रेमाधीन हैं, भगवान भक्ति के अधीन हैं। देश काल दिश विधि समूह माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। आगे जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। हे सभा में उपस्थित समस्त देव ऋषिगण, भगवान सभी देश काल दिशा और दिशा नाम कोड में समान रूप से व्याप्त हैं।
ऐसी कोई भी चराचर जगत में स्थान नहीं है जहां श्री हरि का निवास नहीं है, लेकिन वह केवल प्रेम से ही दर्शन देते हैं, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हे पार्वती, मेरी बात सबको अच्छी लगी। श्री ब्रह्मा जी ने साधु साधु कर ब्रह्म कहा, वाह शंकर जी, वाह शंकर जी, आपने तो आज अद्भुत बात कही है। शिव जी अद्भुत बात नहीं करते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद सब लोग उसी स्थल पर यानी ब्रह्मलोक सही भगवान की स्तुति करने लगे। आए हम सब लोग मिलकर भी स्तुति कर ले, और हमारी स्तुति को सुनकर भगवान अवश्य आएंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। यही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूं आधारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बचे क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद स्तुति शेषा विषय अशेषा जाकहूं को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवं सुश्री भगवान। बाबा बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंज। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंज। धेनु रूपी धरा के साथ साथ समस्त देवगण ऋषिगण जगत कर्ता ब्रह्मा जी और शिव जी ने श्री ठाकुर जी की स्तुति किए। देवन किन्ह पुकार जगत पति सुनल नये। ललना भक्तन बस भगवान कृपा तनु धैल नये। देवन किन्ह पुकार जगत पति सुनल ललना ललना भक्तन बस भगवान कृपा तनु धैल नये। ललना भक्तन बस भगवान कृपा तनु धैल नये। जानि सभै
सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह और गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जैसे ही सबने स्तुति की, सबके स्तुति को सुनकर श्री हरि प्रसन्न हुए और अकस्मात आकाश से आकाशवाणी हुई। रामा जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा सुरेसा। रामा जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा सुरेसा। रामा तुम रही लागी धरऊ नर देसा बेसा। रामा तुम लागी धरऊ नर देसा। रामा जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा सुरेसा। रामा जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा सुरेसा। रामा जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा सुरेसा। रामा रामा तुम्हें ही लागी धरऊ नर बेसा बेसा। रामा अंसन सहित मनुज अवतारा तारा। रामा अंसन सहित मनुज अवतारा तारा। रामा ले यहूँ दिन कर वंश उदारा उदारा। जनिडर निडर पहु मुनि सीध सुरेसा। तुम्हें यही लागी धरऊ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा। अले यहूँ दिन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हुई, हे सभा में उपस्थित धेनु रूप धरा समस्त देवगण ऋषिगण, जगत कर्ता ब्रह्मा जी और शिव जी, आप लोग डरिए मत। मैं आप लोगों के कष्ट को हरण करने के लिए शीघ्र ही नर तन धारण करूंगा, शीघ्र ही नर रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। और केवल मैं ही अवतार नहीं ग्रहण करूंगा, बल्कि मेरे अंश ये जो शेष जी हैं, वे शेष जी भी लखनलाल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। हे देवताओं, हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी और शिव जी, कश्यप अदिति महातप किन्हा। तिन कहूं मैं पूरब बर दिन्हा। प्रजापति श्री कश्यप जी और माता अदिति ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व में तप किया था, और मैंने उन दोनों दिव्य दंपतियों को यह वर दिया था कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वे कश्यप और अदिति जी अभी श्री अवध में राज राजेश्वर श्री दशरथ जी और माता कौशल्या के रूप में अवस्थित हैं। उन्हीं माता कौशल्या और राज राजेश्वर दशरथ जी के हमें प्रकट होऊंगा। श्री नारद जी ने मुझे जो श्राप दिया था, उस श्राप को भी सत्य करूंगा। नारद बचन सत्य सब करी हूं, अपरम शक्ति समित अवतर हूं। यद्यपि आप लोगों ने मेरी शक्ति को अवतार के लिए आह्वान नहीं किया है, लेकिन मेरी जो पराशक्ति है श्री जी, आप लोग पर अच्छी करुणा करके मेरी लीला में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वो भी अवतार ग्रहण करेंगी। और मैं अपनी पराशक्ति श्री जी अपने शेष श्री लखनलाल जी और अन्य अंशों के साथ अवतार ग्रहण करके, हे पृथ्वी तुम पर
जो पापों का भार पड़ गया है। हे देवगण, आप जो रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से स्वर्ग से भागकर कंदराओं में छिपे हुए हैं, हे जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी, आप रावण के भय से दैनिक जो रावण के द्वारा पालित लंका में जाकर के वेद पाठ करते हैं, हे शिव जी, आप रावण के आतंक से आतंकित होकर रावण के भय से दैनिक जो रावण पालित लंका में जाकर के पूजा ग्रहण करते हैं, इससे मैं आप समूह को मुक्ति प्रदान करूंगा। देखो रावण के भय से दैनिक ब्रह्मा जी रावण पालित लंका जाते थे, शिव जी रावण पालित लंका जाते थे, ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे और शिव जी पूजा लेते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सबीत, वेद पढ़े विधि शंभु सबीत, पूजावन रावण सो नित आवे। आ देवताओं की बात ही कौन करे, कोई देवता ऐसा नहीं जो रावण के इशारा पर नहीं रास्ता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है कि उद्याचल से लेकर अस्ताचल पर्यंत रावण का साम्राज्य था। रावण की इच्छा के अनुसार ही सूर्योदय और सूर्यास्त होता था। कोई देवी झाड़ू लगाती, तो कोई देवी धान कुटती थी, तो कोई देवी भोजन बनाती थी। ऐसा रावण का प्रभाव था जी। और मनुष्यों की बात ही छोड़ दो, नर और मरकट को तो रावण आदि राक्षस निज भोजन मानता था। भले भक्त वत्सल भगवान की।